चलिए, संख्याकीय स्वयंसेवक को लिए जो है एक बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल रही है। चलिए जानते हैं उन सारी बातों को। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पूर्व में अभी हाल फिलहाल में जो है विधानसभा सत्र में विधायक पालीगंज के जो विधायक हैं संदीप सौरभ, उन्होंने आप लोगों के लिए आवाज बुलंद किया था, सदन के सामने सवाल रखा था और उस सवाल का जवाब आ चुका है। और जो सवाल का जवाब आया है ना, पत्र जो सरकार ने दिया है, उस पत्र को जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई वास्तव में संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सरकार दे रही है। तो चलिए देखते हैं उस पत्र को। लेकिन उसके पहले संदीप सौरभ जी जो पालीगंज के विधायक हैं, वो सदन में क्या मांग कर रहे हैं संख्याकीय स्वयंसेवक के लिए, पहले इस वीडियो को जरा देखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012-13 में विज्ञापन पदों पर पात्रता परीक्षा और ट्रेनिंग के उपरांत पैनल से बहाल सांख्यिकी स्वयंसेवकों से सांख्यिकी, गणना और सर्वेक्षण संबंधी विभिन्न कार्य सफलतापूर्वक लेने के बाद 2016 में अचानक सरकार द्वारा पैनल को रद्द कर उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। सरकार से सभी मान्यता सांख्यिकी स्वयंसेवकों की तत्काल पुनर्बहाली की मांग करता हूँ। साथियों, आप सुन रहे थे संदीप सौरभ। अब आइए हम लोग उस पत्र को देखते हैं, उस जवाब जो आया है सरकार के द्वारा, उस पत्र को भी देखते हैं कि सरकार ने उसमें आपके लिए क्या कहा है। श्री संदीप सौरभ माननीय विधायक के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था संख्याकीय स्वयंसेवक के लिए, उसका जवाब आया है। ठीक है, तो साथियों आप यहाँ पर पहले देखिए और सही से समझने का प्रयास करिएगा। क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा 2012-13 में पत्रांक परीक्षा के आधार पर परीक्षण के उपरांत मान्यता प्राप्त संख्याकीय स्वयंसेवक एएसवी का पैनल तैयार किया गया और उसके सफलतापूर्वक संख्याकी गणना और परीक्षण संबंधी कार्य लिए गए। तो यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो दिया गया है वो दिया गया है आंशिक स्वीकारता है, यानी सरकार ने स्वीकार किया है। कहीं ना कहीं सरकार इस बात को मानती है कि परीक्षा के बाद जो है आप लोग से को पैनल में बहाल करके काम लिया गया था। ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद आगे चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में मान्यता प्राप्त संख्याकीय स्वयंसेवकों को बगैर कारण बताए बेरोजगार कर दिया गया और उनके कार्यों को शिक्षकों के करवाया जा रहा है? अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न के उत्तर में सरकार के द्वारा कोई स्वीकारता नहीं किया गया, अस्वीकार कर दिया गया है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना कारण बताए हटाया गया है और आपका कार्य किसी और से कराया जा रहा है, शिक्षक से कराया जा रहा है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। सरकार इस बात को नहीं मान रही है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मान्यता प्राप्त संख्याकीय स्वयंसेवकों को पुनः नियुक्ति कार्यों हेतु समायोजन करने का विचार रखती है, और अगर नहीं रखती है तो क्यों नहीं रखती है, इसकी जानकारी दिया जाए। तो यहाँ पर सरकार क्या कह रही है, बताया जा रहा है मान्यता प्राप्त संख्याकीय स्वयंसेवक एएसवी के पैनल के निर्माण जो किया गया था ना, वो फसल कटनी और जीवांक तथा आर्थिक गणना आदि संख्याकी कार्यों के लिए किया गया था। इसके लिए ये पैनल बनाया गया था और मान्यता प्राप्त संख्याकीय स्वयंसेवक एएसवी के पैनल निर्माण हेतु प्रकाशित विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेखनीय है कि पैनल में चयनित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा सरकारी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। किसी भी समय बिना कारण बताए उन्हें कार्य मुक्त किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है, और इसी तरह हटाया भी गया है।
और साथ ही विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनके कार्य लिए जाने की स्थिति में उनके द्वारा किए गए कार्यों के विरुद्ध निर्धारित पारिश्रमिक तथा भुगतान मात्र किया जाएगा। यानी समय समय पर निर्धारित किए गए कार्यों के विरुद्ध पारिश्रमिक के आधार पर भुगतान किया जाए। मासिक रूप से किसी राशि के भुगतान किए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। यानी सरकार का मानना है कि जब इनसे कार्य लिया जाएगा तभी जो है इनका जो कार्य करेंगे ना जितने समय के लिए उनका जो है भुगतान किया जाएगा। मासिक भुगतान करने की कहीं कोई बात नहीं की गई है। और उससे आगे भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, समीक्षा उपरांत राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 1459 दिनांक 26/7/16 द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशक द्वारा पैनल विरुद्ध मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवक का पैनल तत्काल, और कीजिएगा यहाँ पर ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या 1459 दिनांक 26/7/16 के विरुद्ध मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWGC नंबर 11/550/2016 दायर किया गया। यानी जो कोर्ट में आप लोग जो दायर किए थे ना उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय उपरांत दिनांक 24/1/2017 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। पुनः मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWGC नंबर केस नंबर इतना कि पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में, और यहाँ साफ क्लियर कर दिया गया है कि दिनांक 2018-17/4 को पुनः जो किया गया था कोर्ट में दायर किया गया था उसको खारिज कर दिया गया है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशक में सांख्यिकी स्वयंसेवक का पद नियमित रूप से स्वीकृत नहीं है। इसको विशेष समावधि के लिए विशेष कार्यों के विरुद्ध पारिश्रमिक पर रखा गया है। ऐसी स्थिति में सांख्यिकी स्वयंसेवक के समायोजन पर विचार किया जाना प्रासंगिक नहीं है। सारी जानकारी आपको मिल गई। देखिए वहां पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, सरकार सबसे पहले जो है एक बात है जिसको स्वीकार रही है, और वो स्वीकार रही है कि बिल्कुल आपका एग्जाम लिया गया था और एग्जाम लेने के बाद आपका पैनल बनाया गया था और आप लोगों से कार्य भी लिया गया था, आर्थिक गणना ठीक है करवाया गया है। यानी कहने का मतलब है सरकार जो है स्वीकार कर रही है कि आप लोगों से काम लिया गया है और आप लोगों को काम से निकाला भी गया है। कुछ बातें हैं जो अस्वीकार कर रही है, तो भैया वो तो होता ही है, उसमें तो कोई दम है नहीं। वो तो वास्तव में जो भी संविदा पे कार्य कर रहे हैं, आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, तो वो तो वही नियम के आधार पे आते ही हैं। तो चलिए ये सब तो आगे का मैटर है, लेकिन लास्ट में जो बातें कही गई है जहां पे साफ साफ कहा गया है सरकार के द्वारा कि तत्काल इनका जो है पैनल निलंबित किया जाता है, तत्काल आपका पैनल को हटकाया गया। यानी अभी हटा हुआ है, लेकिन सरकार को जब ये बुझाए कि नहीं हमें और काम कराने हैं जिसके लिए अनुभवी लोगों की आवश्यकता है और हमारे पास पहले से जो है ट्रेंड लोग हैं, तो आप लोगों की बहाली पुनः होगी। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग को पता है ना, अभी हाल फिलहाल में जब हमारे सांख्यिकी स्वयंसेवक के साथी लोग जब विजय चौधरी से भी मिले थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि सरकार में आप लोगों की चर्चा चल रही है और बहुत जल्द इस पे आप लोगों को निर्णय मिलेगा देखने को, यानी आप लोगों की पद वापसी भी होगी। तो तय मान लीजिए कि आप लोगों का काम
होना है और सरकार इसको जो है इनकार नहीं कर रही है। साफ तौर पे क्या सरकार कर रही है, तत्काल इनको हटाया गया है। उनका ये कहना है तत्काल हटाया गया। तो साथियों देखिए, आप लोग परिश्रम किए हैं, लंबे अरसे से परिश्रम किए हैं और परिश्रम का फल मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप लोगों का जो है पुनः पैनल को बहाल किया जाएगा, पैनल की वापसी होगी और उसके बाद आगे जो सोचना है, जो करना है, उसके लिए तो हम सब लोग करेंगे ही। लेकिन इनके साथ साथ अन्य जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए भाई आवाज लगातार उठती रहनी चाहिए। और जैसे कि संख्याकी स्वयंसेवक हो गए, ग्राम कचहरी सचिव हो गए, ग्राम रक्षा दल हो गए, आशा कार्यकर्ता हैं, परिचारी हैं, रात्रि प्रहरी हैं, एएनएम 853 है, 8853 है, एएनएम 865 है और इसी तरह से कोविड लैब टेक्नीशियन हो गए। आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्स सुविधा पे कार्य कर रहे हैं, ये लोग हैं। सब लोगों का मांग जो है, देखिए सारा मांग जायज है। आपदा मित्र हो गए, जो कि कल भी आप लोग देखे किस तरह से ये लोग जो है आंदोलन में सहयोग किए हैं। तो सभी लोग का मांग सरकार जल्द से जल्द पूरा करे और ये मांग हम लोग भी सरकार से कर रहे हैं, आप लोगों की बातों को रख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए